हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल नॉलेज जियो पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप इस पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे आपका ज्ञानवर्धन भी हो रहा होगा और आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सहायता भी मिल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1993, 1993। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 17 मई 1993 को स्थापित की गई थी। शुरुआत में 5 धार्मिक समुदायों को इसके अंतर्गत रखा गया था। वो समुदाय हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। लेकिन बाद में जैन समुदाय को भी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज करेक्ट? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, द यूपीएससी कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज। यूपीएससी केवल सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। तो ये ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन में ये दिया गया है कि केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द यूपीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यूपीएससी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करता है, ना कि इलेक्शंस कंडक्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ 5 year की बजाय अगर 6 year होता, 6 साल होता, तो ये ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन का टेन्योर 5 साल दिया गया है, इसलिए गलत है। यूपीएससी के चेयरमैन और उसके मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, या तो 65 साल की एज तक, जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए तब तक उनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन सही है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इज करेक्ट? छूट के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यानी छूट के सिद्धांत को समझ लेते हैं। छूट के सिद्धांत का तात्पर्य ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने संवैधानिक अधिकार को अपनी इच्छा अनुसार सरेंडर कर देता है या परित्याग कर देता है, और ये मौलिक अधिकारों के अलावा और भी जो अधिकार है उन सब पर लागू हो सकता है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने अधिकार या उसके विशेषाधिकार को छोड़ देता है, और या जो अधिकार या विशेष अधिकार उसे राज्य द्वारा प्रदान किए गए हैं उनको प्रयोग नहीं करने का विकल्प चुनता है। ये एक तरह से अपनी स्वेच्छानुसार अपने अधिकारों का त्याग करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, इट इम्प्लाइज द सरेंडर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बाय द इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति द्वारा अपने संवैधानिक अधिकार का समर्पण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अशोक मेहता कमेटी वॉज एसोसिएटेड विद। अशोक मेहता समिति किससे जुड़ी है? अशोक मेहता समिति 1977 यानी 1977 में भारत में पंचायती राज संस्थानों के कामकाज को रिव्यू करने के लिए यानी उनकी समीक्षा करने के लिए और उनके सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। इस समिति ने ये रिकमेंड किया था कि जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है यानी जो 3 tier पंचायत सिस्टम है उसको बदल करके 2 tier सिस्टम यानी 2 स्तरीय प्रणाली स्थापित की जाए, लेकिन इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था। तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, रिव्यूइंग द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू। मंडल आयोग किसके लिए नियुक्त किया गया था? मंडल आयोग, जिसे ऑफिशियली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन SEBC यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। इस आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस आयोग की अध्यक्षता BB मंडल ने की थी, इसलिए इसका नाम मंडल कमीशन रखा गया। मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना और आरक्षण को जातिगत असमानता और भेदभाव को दूर करने के साधन के रूप में मानना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है C, एग्जामिन द इशू ऑफ रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मुद्दे की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेहरू रिपोर्ट सबमिटेड अ प्रपोजल फॉर। नेहरू रिपोर्ट ने निम्नलिखित के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार किया गया था और ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया था और इस रिपोर्ट में भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट और प्रभुत्व की स्थिति यानी डोमिनियन स्टेटस की वकालत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के संविधान के लिए एक संघीय सरकार स्थापित करना भी था और अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल ज्वाइंट इलेक्टोरेट तैयार करने के लिए कहा गया था। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और उसके सचिव यानी सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति में टोटल 9 सदस्य शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है C, रिफॉर्म्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया इज चेयर्ड बाय। भारत में अंतर राज्य परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है B, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसमें आपको इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए फ्यूचर में ऐसे और भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएँ और ऐसे टॉपिक्स लेके आएँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थियोरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज करेक्ट। मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान की मूल संरचना यानी मूल सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होती है, जिसमें कहा गया है कि संसद भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है। इन विशेषताओं में क्या क्या शामिल है इसको देख लेते हैं। तो इसमें शामिल है संविधान की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप यानी रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सेक्युलरिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। और पांचवा, संविधान का संघीय चरित्र, द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 24 अप्रैल 1973 को भारतीय न्यायपालिका द्वारा केशवानंद भारती मामले में मूल संरचना के सिद्धांत को संसद की संशोधन शक्तियों पर एक सीमा लगाने के लिए प्रतिपादित किया गया था, जिससे संविधान की मूल संरचना बनी रहे। इसका मतलब ये है कि केशवानंद भारती केस द्वारा ही भारतीय संविधान के मूल संरचना को बनाए रखने के बारे में बात किया गया था।
तो संविधान की मूल संरचना केशवानंद भारती मामले से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द केशवानंद भारती केस। यह केशवानंद भारती मामले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल को दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में जाना जाता है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद के सदस्यों और विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के आधार को और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम 52nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पेश किया गया था और तभी इसे 10वीं अनुसूची में डाला गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। इसके दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 गवर्नर के पावर और फंक्शन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये संविधान के अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 के तहत आता है, जिसमें राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों से और 2 यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 332 SC और ST के लिए सीटों के रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा के प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा के प्रावधानों का उल्लेख है। और आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 155 गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंदिरा साहनी केस इज रिलेटेड विद। इंदिरा साहनी मामला किससे संबंधित है? इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल आयोग भी कहा जाता है, ये सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों की पहचान के लिए गठित किया गया था और ये सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की संवैधानिक वैधता से संबंधित था और इसका गठन 1979 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 निम्नलिखित की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑम्बड्समैन एट द सेंटर एंड स्टेट्स। केंद्र और राज्यों में लोकपाल की नियुक्ति से डील करता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों के गठन का प्रावधान करता है ताकि लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the concept of preventive detention is primarily associated with which fundamental right under the Indian Constitution? निवारक निरोध की अवधारणा मुख्य रूप से भारतीय संविधान के तहत किस मौलिक अधिकार से जुड़ी है? प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करती है, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करती है और ये राज्य को बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देती है ताकि उन्हें राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कुछ कृत्यों को करने से रोका जा सके। और ये कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत आता है, जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण के बारे में बात करता है।
यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसके बारे में बात करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस with respect to the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affair of the union। निम्नलिखित में से किसके पास संघ के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है? तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद। भारत की संसद को संघ के कार्यकलाप के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी अन्य एमसीक्यू क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।